कि उसकी पत्नी सालों पहले गुजर चुकी है। अनु की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत बाकी कागज पलटे। वहां एक मेडिकल रिपोर्ट भी थी जिसमें साफ लिखा था, पेशेंट कंडीशन स्टेबल, विल रिकवर सून। और उस रिपोर्ट की तारीख बस कुछ महीने पुरानी थी। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या वाकई आर्य की पत्नी जिंदा है? अगर हां, तो उसने यह सच क्यों छुपाया? और अगर वह जिंदा है तो कहां है? अनु का दिमाग अब किसी और चीज पर नहीं टिक रहा था। वह बार बार उसी फोटो और रिपोर्ट को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ दर्द ही नहीं था, बल्कि गुस्सा भी था। उसे लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसी बीच हवेली में आर्य अपने कमरे में टहल रहा था। उसका मन बेचैन था। वह बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अनु को नहीं पता था कि आर्य भी भीतर से टूट रहा है। आर्य जानता था कि एक न एक दिन यह सच सामने आएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। अनु ने ठान लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह जानना चाहती थी कि आर्य ने यह सच क्यों छुपाया। उसने फैसला किया कि आज ही वह आर्य से सवाल पूछेगी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत। रात का समय था। हवेली की घड़ी ने 12 बजाए। पूरे घर में सन्नाटा था। अनु धीरे धीरे आर्य के कमरे की ओर बढ़ी। उसके हाथ में वही फोटो और मेडिकल रिपोर्ट थी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से दरवाजा खोला। आर्य खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ अनु की ओर थी। अनु ने कांपती आवाज में कहा, आर्य। आर्य ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। अनु ने फोटो उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह क्या है? यह रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती आर्य। मुझे सच बताओ, तुम्हारी पत्नी जिंदा है ना? आर्य के हाथ से गिलास गिर पड़ा। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। अनु की आंखों में आंसू थे और आर्य की आंखों में डर। आर्य कुछ पल चुप रहा। उसने होंठ खोले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाए। उसकी चुप्पी ही उसके अपराध को साबित कर रही थी। अनु की आवाज दोपो की तीप और ऊंची हो गई। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, हर दर्द में, हर मुश्किल में, और तुम मुझसे इतना बड़ा सच छुपाते रहे। आर्य के चेहरे पर शर्म और पछतावे का मिला जुला भाव था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके शब्द गले में अटक गए हों। अनु ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द था। उसने कहा, आज से हमारे बीच सब कुछ बदल गया है आर्य। तुम्हारे सच ने हमारी पूरी दुनिया हिला दी है। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। बाहर हवाओं का शोर और तेज हो चुका था। ये रात आर्य और अनु दोनों के लिए सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक रात बनने वाली थी। जारी रहेगा। कमरे में सन्नाटा गहराता जा रहा था। आर्य की आंखें झुकी हुई थीं और अनु की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। हवा में भारीपन था, जैसे पूरी हवेली उनकी बातचीत सुन रही हो। घड़ी की टिक टिक हर सेकंड को और भी बोझिल बना रही थी। अनु ने कांपती आवाज में कहा, आर्य, तुम चुप क्यों हो? अगर सच नहीं है तो साफ साफ कह दो। लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारा डर, सब कुछ बता रहा है कि मैंने जो देखा वह बिल्कुल सच है। तुम्हारी पत्नी जिंदा है। आर्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए हों। वह खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने लगा। अनु उसकी चुप्पी और नजरें झुकाने से और भी बेचैन हो रही थीं। मुझे धोखा क्यों दिया आर्य? अनु ने रोते हुए कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अपना सब कुछ माना था, और तुमने तुमने मेरे साथ ऐसा किया। आर्य का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने कहा, अनु, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। हां, मेरी पत्नी जिंदा है, लेकिन यह सच मैं किसी से कह नहीं पाया। अनु सन्न रह गई। उसके कानों में यह सच जैसे किसी बम की तरह फटा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या?
तुम जानते थे कि वो जिंदा है, फिर भी तुमने सबको झूठ बताया? आर्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अनु, मेरी मजबूरी थी। मेरी पत्नी जिंदा है, लेकिन वो ऐसी हालत में है कि मैं उसे दुनिया के सामने नहीं ला सकता। उसके साथ जो हुआ वो किसी को नहीं पता। अगर यह सच बाहर आ गया तो बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मुझे सच छुपाकर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अगर सच इतना बड़ा था तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती। लेकिन अब। अनु की आवाज टूट गई। उसने चेहरा घुमा लिया। उसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। आर्य उसके पास आया और बोला, अनु, प्लीज मुझे समझो। मैंने तुम्हें कभी धोखा देने का इरादा नहीं रखा। मैं बस तुम्हें उस सच्चाई से बचाना चाहता था जिस सच्चाई ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी पत्नी का जिंदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन उसकी हालत, उसकी बेबसी, उसे देखकर मेरी आत्मा रो पड़ती है। अनु ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही सवाल भी। तो अब आगे क्या आर्य? कब तक यह राज छुपाओगे? कब तक दुनिया को धोखा दोगे? और सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ क्या है? आर्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी ने अनु को और भी तोड़ दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे प्रकृति भी इस राज को सुनकर चीख रही हो। अनु ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे की ओर चली। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार कहा, आर्य, तुम्हारा सच मेरी दुनिया हिला चुका है। अब मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है, लेकिन इतना जान लो कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्य वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसके दिल में डर था कि अगर अनु ने यह राज सबके सामने खोल दिया तो उसकी जिंदगी और उसका परिवार तबाह हो जाएगा। जारी रहेगा सेक्शन 3 में सबसे बड़ा धमाका और क्लिफ हैंगर ट्विस्ट। अनु कमरे से बाहर निकल गई थी। उसकी चाल भारी थी, दिल टूटा हुआ था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। हवेली का लंबा गलियारा उसकी सांसों की आवाज और कदमों की गूंज से भर गया था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? क्या यह सच सबको बताना चाहिए या चुप रहना चाहिए? दूसरी ओर आर्य अब भी कमरे में खड़ा था। उसका मन बिखर चुका था। उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसे डर था कि अगर यह राज बाहर आ गया तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। रात ढल चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली का माहौल भी बदलने वाला था। अनु ने सारी रात जाग कर बिताई। वह सोचती रही, यादों को दोहराती रही। हर वो लम्हा याद कर रही थी जब आर्य ने उसे भरोसा दिलाया, जब उसने अपने दिल की हर धड़कन आर्य को सौंप दी। और अब वही आर्य उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। सुबह हवेली में माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था। अनु ने तय कर लिया कि वह अब आर्य का सच अकेले अपने दिल में नहीं रखेगी। वह जवाब ढूंढेगी और हक की लड़ाई लड़ेगी। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे, लेकिन आर्य और अनु की आंखें एक दूसरे से मिलने से बच रही थीं। तभी अनु ने धीरे से कहा, मुझे सब सच जानना है आर्य। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं खुद पता लगाऊंगी, और उस दिन तुम्हारे पास सफाई देने का भी मौका नहीं होगा। आर्य ने गहरी सांस ली। उसका दिल कांप रहा था। वह जानता था कि अब समय आ गया है। उसने सबको चौंकाते हुए कहा, ठीक है, अगर अनु चाहती है तो मैं सच बताऊंगा, लेकिन ये सच सुनने के बाद शायद तुम सब मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। परिवार के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अनु की धड़कनें तेज हो गईं। आर्य ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, सालों पहले मेरी पत्नी के साथ जो हादसा हुआ वो दरअसल एक हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी। सबको लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन असलियत में उसे छुपा लिया गया। मैं उसे खोजता रहा और कुछ महीनों पहले मुझे पता चला कि वो जिंदा है। उसकी हालत नाजुक थी, उसकी याददाश्त चली गई थी। मैंने उसे छुपा कर रखा, क्योंकि अगर दुनिया को यह बात पता चल जाती तो हमारे दुश्मन फिर उसे मारने की कोशिश करते। सुनते ही सब हैरान रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया।
अनु की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसमें गुस्सा अब भी जिंदा था। उसने धीरे से कहा, तो तुमने मुझे कभी इस लायक नहीं समझा कि मैं तुम्हारे साथ इस सच्चाई को झेल सकूं? तुमने मुझे धोखे में रखा आर्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इतना कहते ही दरवाजे पर अचानक किसी के कदमों की आवाज गूंजी। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। दरवाजे पर खड़ी थी एक औरत, जिसकी शक्ल देखकर सबकी सांसें थम गईं। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुमने सबको बता दिया तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आर्य की पत्नी ने ठान लिया था। उसने सबकी ओर देखा और कहा, तुम सब सच्चाई जानने के हकदार हो। आर्य अकेला दोषी नहीं है। इसके पीछे कोई और है जिसने हमें बर्बाद किया। वो इंसान यहीं हमारे बीच है। ये सुनते ही पूरा परिवार हिल गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनु की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों थे। लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और बैकग्राउंड में आवाज गूंजी। कौन है वो शख्स जिसने आर्य और उसके परिवार को इस साजिश में फंसाया? क्या अनु अब सच का साथ देगी या आर्य का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सच के सामने आने के बाद आर्य और अनु का रिश्ता बच पाएगा? टू बी कंटिन्यूड।